हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका इंतजार अब फाइनली कंप्लीट हुआ। मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हमारा स्पेशल फाउंडेशन बैच आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर मध्य प्रदेश एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का 2022 का एग्जाम, फिर इसके अतिरिक्त आप चाहे एसएससी जेई का एग्जाम दें, आरआरबी जेई का एग्जाम दें, या किसी भी मध्य इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स होते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इस फाउंडेशन कोर्स से परे सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं होगा। मतलब इसके अंदर हम वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं जो भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी स्टेट के एई या जेई एग्जाम के अंदर वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो क्या क्या इस वीडियो के इस कोर्स के अंदर हम आपको देने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और मैं आपको रूबरू करवाऊंगा हमारे उन फैकल्टीज से जो आपको इस बैच के अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के डिस्कशन, ठीक है। तो फाइनली हमारे फाउंडेशन बैच मध्य प्रदेश फोकस्ड है, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। बाकी इसके अतिरिक्त आपके टेक्निकल के कोई भी एग्जाम दीजिए, एक भी कॉन्सेप्ट इस बैच से बाहर नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल आपने देखा मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के एग्जाम थोड़ा सा अटपटा आ गया, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम वो सारी चीजें छोटी से छोटी से लेकर के हाई लेवल तक की सारी चीजें कवर कर दें। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज आपका डिस्कशन, ठीक है। एग्जाम आपका मध्य प्रदेश, इसके अंदर कौन कौन सी एग्जाम कवर होंगी इस बैच के अंदर, सबसे पहले देख लीजिए। फोकस्ड है, जो फोकस्ड मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम इसका कंप्लीट करवाएंगे टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, वो आपका होगा मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 का, ठीक है। जिसका आपका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि आपके दिसंबर में आ जाएगा, और ठीक ठाक वैकेंसी इस बार भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर में सिविल के लिए आने वाली है, ठीक है। तो फोकस्ड हमारा इसके अंदर होगा, इसमें हम आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इसका कंप्लीट करवाएंगे। साथ में टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट कवर अप होगा आपका एसएससी जेई का, या इसके बाद आरआरबी जेई आपका आने वाला है, या फिर किसी भी स्टेट का एईए जेई का एग्जाम दीजिएगा, उन सभी के लिए ये बैच हमारा मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके बाद आपको दोबारा अब जिंदगी में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी इस बैच को पढ़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन इस बैच का है 8 महीने का, ठीक है, अप्रॉक्स 8 महीने। अब चूंकि क्या है, एमपीपीएससी की जो भर्ती आने वाली है अगले महीने आने वाली, फिर उसके 2 से 3-4 महीने बाद उसका एग्जाम होगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको, अगर एग्जाम का टेनोर आपका 6 महीने के अंदर है, तो उस बीच में अपन इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 महीने का टाइम चाहिए इस बैच को कंप्लीट करने के लिए, जिसके अंदर इसमें मैं दिखाता हूं क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझ लिया आपने सब कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे। ड्यूरेशन इसका लगभग 8 महीने का होगा, जिसके अंदर हम डिटेल में सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका कंटेंट क्या क्या रहेगा इसके अंदर। पहली चीज तो सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स होंगे आपके बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के सारे सब्जेक्ट के टेक्निकल के आपके वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर होंगे। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्या होता है जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग तब हमको बहुत अच्छे से हो पाती है जब हम उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने हम कौन से करवाने वाले, सबसे पहले तो ईएससी के क्वेश्चंस जो इजी और मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करेंगे, ताकि जो आप एसएससी जेई के चाहे एग्जाम दें चाहे एमपीपीएससी के दें, इन एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम को रेफरेंस मान करके उठा लिया जाता है, या इनके कुछ पीवाईक्यू डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी इन एग्जाम्स के अंदर। तो इन एग्जाम्स, ये जो क्वेश्चन है आपके ईएससी के और गेट के जो इजी और मॉडरेट लेवल वाले, ठीक है, पढ़ाने के कॉन्सेप्ट पढ़ाने के साथ ही या कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत इनके क्वेश्चन हम करवा देंगे साथ में सॉल्व, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट में पकड़ अच्छे से बन सके और आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। दूसरी हो गई। तीसरा आपका एमपीपीएससी एई का जो पीवाईक्यू वो, और साथ में एसएससी जेई की पीवाईक्यू, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर ईएससी और गेट के जो इजी और मॉडरेट लेवल वाले हैं वो हम करवा के देंगे, साथ में आपको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है एमपीपीएससी एई की और एसएससी जेई वाले की, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर सभी के आपको प्रॉपर वे के अंदर नोट्स मिलेंगे। नोट्स का मतलब ऐसा होता है कि जो आपको फैकल्टी लिख करके पढ़ाएंगे वही नोट्स मिलेंगे आपको। साथ साथ चूंकि फाउंडेशन बैच है तो आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। क्रैश कोर्स बैच के अंदर चल जाता है कि आप नोट्स ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, टाइम कम होता है। यहाँ पर आपको टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से आप अपना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेकर सारी चीजें कवर होंगी। तो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने होंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपको खुद के बनाने होंगे, ताकि बाद में आप जब उसको अपने उससे शॉर्ट नोट्स बनाए या उससे रिवाइज करें तो आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ये चीज है। बाकी नोट्स बनाने के लिए आपको जो स्क्रीन पे लिखी हुई नोट्स होती हैं फैकल्टी की, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का नॉन टेक, मैंने बताया कि जो हमारा फाउंडेशन बैच है ये है तो सभी एग्जाम को कवर करेगा, ठीक है। चाहे आप एसएससी दीजिए, चाहे आप जूनियर इंजीनियर के एग्जाम दीजिए, किसी भी स्टेट का। लेकिन इसके अंदर जो फोकस्ड एग्जाम होगा हमारा वो होगा एमपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर 2022 वाला, ठीक है।
2022 का, जिसके अंदर हम इसका कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, टेक्निकल पोर्शन का, साथ में पीवाईक्यू मैंने बता दिए करवाएंगे, तो टेक्निकल कवर हो गया अच्छे से, और विथ नॉन टेक्निकल भी इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका नॉन टेक भी इसके लिए कवर करेंगे। ओके, नॉन टेक भी इसका कवर करेंगे। दूसरा, फुल डाउट सपोर्ट अवेलेबल होगा। जो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर ज्वाइन होते हैं उनका एक सेपरेट प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा। ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसके अंदर ज्वाइन होकर के आपकी फैकल्टी पर वहां होगी, आप उनसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके डाउट और तगड़े हैं आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं फैकल्टी से, प्रॉपर डाउट सेशन हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल होगी। ठीक है, क्योंकि 7 से 8 महीने तो आपका कंप्लीट क्लासेस ही चलने वाली है। इसके बाद फिर आप अपने उससे शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, चूंकि तो प्रोसेस आपको साथ साथ करते जानी है। फिर भी इसके बाद भी 2 साल तक आपके पास इस कोर्स की वैलिडिटी होगी। 2 साल के अंदर कोई भी एग्जाम आता है, आपको अगर कोई चीज कॉन्सेप्ट वीक लग रहे हैं, कोर्स तो आप 7-8 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़े वीक रह गए, एक बार मैं वीडियो फिर से रिपीट करना चाहता तो वो आप कर सकते हैं। वीडियो को आप मैक्सिमम बार, जितने बार चाहें, वो आपकी इच्छा है, 50 बार, 100 बार, जितने बार चाहे आप वीडियो को देख सकते हैं। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 साल की वैलिडिटी है। वीडियो को आप ऑफलाइन सेव भी कर सकते हैं, वीडियो में आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप उसको ऑफलाइन सेव भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। नोट्स आप इसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं हम इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद कितने घंटे की क्लासेस होंगी पर डे, तो एवरेज बात कर लेता हूं मैं आपको। एवरेज आपका 3.5 से 4 घंटे की क्लासेस होंगी यहाँ पर पर डे। ठीक है, 3.5 से 4 घंटे की आपकी एवरेज क्लासेस होंगी यहाँ पर डे। तब जाकर के आपका 7 से 8 महीने के अंदर पूरा सिलेबस डिटेल के अंदर बढ़िया तरीके से कवर होगा। और यकीन मानिए इस बैच के बाद कुछ बचेगा नहीं सिविल इंजीनियरिंग में, कुछ ऐसा बैच लेकर के आए हैं। ठीक है, मतलब एक बार पढ़ना है, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप ये टाइम निकाल करके पर डे पढ़ सकते हैं और अपने साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। फाउंडेशन एकदम आपकी मजबूत हो जाएगी इस बैच के बाद। ठीक है, तो एवरेज क्लासेस आपकी 3.5 से 4 घंटे इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, जो कि आपकी टेक्निकल के भी स्टार्ट होंगी। ओके, इसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज। अब मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, किस सब्जेक्ट को हम कितने घंटे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ड्यूरेशन उनका कितने आवर्स रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन आपका आवर्स के अंदर है, तो कौन सब्जेक्ट को कितने घंटे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग हम कवर करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। रीढ़ की हड्डी कही जाती है, बेसिक बैकबोन है आपका सिविल इंजीनियरिंग का ये। ठीक है, तो इसको लगभग 75 घंटे के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस वाला पोर्शन लगभग 55 घंटे के अंदर। ठीक है, इसके अंदर थ्योरी प्लस कन्वेंशनल दोनों एग्जाम के लिए होगा। फोकस्ड हमारा खैर वन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इसके बाद अगर आप मेंस भी देते हैं एसएससी जेईई का, तो वो भी डेफिनेटली इसके अंदर कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस फिर उनके पीवाईक्यू करने होंगे, दैट्स इट। रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी का आपको कवर करेंगे 75 घंटे के अंदर, ये सब आवर्स के अंदर लिखे हुए हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को कवर करेंगे 18 घंटे के अंदर। ठीक है, 18 आवर्स के अंदर। और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को कवर करेंगे 70 आवर्स के अंदर। ठीक है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग आपका 80 घंटे के अंदर होगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 90 घंटे का होगा। इसके अंदर बहुत बड़ा सिलेबस इन्वायरमेंटल का, और हर एग्जाम के अंदर इस समय इसका वेटेज तगड़ा रहता है, सो इसको अपन थोड़ा और डिटेल के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स आपका होगा 50 घंटे के अंदर। ओपन चैनल फ्लो ओसीएफ होगा आपका 12 घंटे के अंदर। हाइड्रोलिक मशीन, पंप और टरबाइन वाला पार्ट आपका 25 घंटे के अंदर हम इसे कवर करेंगे। सर्वेइंग वाला पोर्शन आपका 40 घंटे का है। इरिगेशन इंजीनियरिंग 40 घंटे का है। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी आपकी 30 घंटे के अंदर। हाईवे इंजीनियरिंग आपका 40 घंटे का है। रेलवे इंजीनियरिंग आपका 12 घंटे में कवर करेंगे। ठीक है, ब्रिज एंड एयरपोर्ट वाला आपका 8 घंटे के अंदर। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन आपका 45 घंटे। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी 35 घंटे। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका 30 घंटे एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आपका 25 घंटे के अंदर कवर करेंगे। अब देखिए, इस जो आपके 18 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का सब कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का। पर मैंने बताया कि बैच अभी जो मेनली फोकस्ड है किसके लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। अब चूंकि असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर इसमें से कुछ सब्जेक्ट है जो नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको हम बाद में कवर करेंगे। पहले फोकस्ड होकर पढ़ेंगे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जैसे सोम, आरसीसी, जो भी सब्जेक्ट ए के अंदर पूछा जाता है पहले उसको कवर करेंगे। इसके बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट आप अगर किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, जैसे कोई और एग्जाम देना है, एसएससी जेईई देना है, तो वहां पर लगभग सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो उनको फिर कवर करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के 18 सब्जेक्ट आपको इस बैच के अंदर सिविल टेक्निकल का देखने को मिलेगा। ओके, ये कंप्लीट मिलेगा। अभी चूंकि फोकस्ड ए के अंदर, तो पहले ए के 10 सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं उसको पहले कवर करने वाले। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली है। बाकी आपको 18 सब्जेक्ट की कंप्लीट डिटेल के अंदर वीडियो लेक्चर मिलेंगे विद हाई क्वालिटी ऑफ। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद ये आपको तो 18 सब्जेक्ट समझ में आ गया कौन कौन से मिलने वाले हैं। टोटली अगर मैं घंटे आपको मैं दिखा रहा हूँ, टोटल जोड़ दें तो लगभग ये 855 घंटे होते हैं जो आपके यहाँ पास लिखे गए हैं। ठीक है, 855 घंटे प्लस माइनस 100 घंटे हमने ले लिए, क्योंकि पीवाईक्यू करवाने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, और हमें प्लस माइनस तो लगभग आप मान सकते हैं 900 से 950 घंटे की कंप्लीट सिविल टेक्निकल होगा। ठीक है, जो आपको लगभग 7 से 8 महीने के अंदर कवर करना है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का दायरा इतना बड़ा है। और इसके बाद आप दुनिया का कोई भी, दुनिया बोले तो इंडिया के अंदर कोई भी एई और जेईई के एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है।
ठीक है, इतने शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर होंगे। करना क्या है आपको, करना ये बस जब आप पढ़ रहे हो तो अपने शॉर्ट नोट्स साथ में बनाते जाएं और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते जाएं। अपने डिटेल नोट्स बनाएं, फिर उससे शॉर्ट बनाएं, फिर उससे आप पीवाईक्यू जरूर लगा ले। 8 महीने के अंदर अब इतना मिशन लेके चलना पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं जॉब के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि 3.5-4 घंटे की क्लास है। ठीक है, रात को आइए अपने पढ़ लीजिए। क्लासेस रिकॉर्डेड वे के अंदर अवेलेबल होंगी, आप उनको कितने भी बार देख सकते हैं, कितने भी बजे देख सकते हैं, ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट वर्क स्टडी आर रहने वाला है। टोटल इसकी फीस कितनी है, देखिए जितनी आपको कंटेंट आपको मिल रहा है उसकी फीस मात्र आपकी 12,000 रुपए। आप जानते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसकी बहुत बड़े चार्ज करते हैं, हमने इसकी फीस केवल 12,000 रखी है, पर अभी इसके अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मैं फीस बता रहा हूँ इसके अंदर आपका एमपीपीएससी का नॉन टेक्निकल भी अवेलेबल है, नॉन टेक्निकल भी इंक्लूडेड है, साथ में उसका टेक्निकल भी है, और बाकी और 18 सब्जेक्ट जो टेक्निकल की दिख रहे हैं कंप्लीट, उनके वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, इसमें जो पहले 500 स्टूडेंट होंगे ज्वाइन करने वाले, उनको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा केवल 499 पे। ठीक है, 499 पे। ठीक है, मतलब 9,999 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा पहले 500 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जो अच्छा ये तो होगी कि इनके जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो अभी 10 सिविल पॉइंट का हिस्सा बन रहे हैं, उनके लिए फीस इतनी है अभी डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से 10 सिविल पॉइंट का मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का कोर्स ले रखा है। ठीक है, इससे पहले कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का कोर्स ले रखा है। अब वो चाहते हैं कि सर हम थोड़ा और डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं, अब हम असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट है इस प्राइस पर। ठीक है, जो दिख रहा है ना आपको 9,999 के अंदर भी एक स्पेशल डिस्काउंट है। इन्होंने जितना भी पे किया होगा एमपी सब इंजीनियर फीस पे, ठीक है, मान लो वो कोर्स आपने 5,000 का परचेज किया था, तो इसकी जो 50% प्राइस है, ठीक है, जितना आपने परचेज किया था इसका 50% मतलब 2,500। अगर 5,000 में लिया था 2,500, 4,500 में लिया तो उसका आधा, जितने पर भी आपने परचेज किया है उसका 50% आपको सीधा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस पर आपने जितना लिया था उसका 50% माइनस करके जो फीस बचती है वो आप यहाँ पास पे करेंगे। ठीक है, केवल आपको उतना ही पे करना है, तो लगभग 7-8 हजार रुपए जो भी पे बचेंगे वो आपको यहाँ पर करने होंगे। ये हमारे उन स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है, और ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा फीस है, क्योंकि इसमें पूरा एमपीपीएससी के डिटेल में सिलेबस कवर हो जाएगा, और एक ही बार पढ़नी, बस ये आखिरी बार सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए। इसके बाद बस अपने नोट्स उठाएगा, प्रैक्टिस करिएगा और पेपर दीजिएगा। ये आखिरी बार है आपके लिए। ठीक है, और हम बस एक ही बार पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा पढ़ाना चाहते हैं कि इसके बाहर, इसके बियॉन्ड कुछ ना रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लेक्चर हम कवर करने वाले हैं। ओके, एकदम डिटेल्ड में एनालिसिस के साथ आपको सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। तो आप देख लिए इसके अंदर कितना आपको पे करना है, जितना आपने किया उसमें उतना माइनस कर दीजिएगा। और इसके लिए करना क्या होगा आपको, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको इन नंबर्स पर कॉल करना है कि सर मैंने ये बैच ले रखा था, अब मुझे एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का बैच चाहिए, मैंने इतना पे किया था, मुझे इतने डिस्काउंट करके एक कूपन कोड दे दीजिए। सर आपको स्पेशल कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे। वो कूपन कोड जब आप लगाएंगे द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर जाकर के एमपीपीएससी के फाउंडेशन बैच में, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा और आप उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस है, समझ लीजिए अच्छे से। ये नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सर आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके, ये तो हो गई कंप्लीट बात। हाँ, एक चीज और, इस समय हमारा एक बैच चल रहा है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का। ठीक है, आईटीआई टीओ का। आईटीआई टीओ की फीस हमने रखी है 1999। ठीक है, 1999, जिसमें आईटीआई का कंप्लीट क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं लास्ट के 30 दिन के अंदर। अब इसके अंदर भी हमने क्या बोला था स्टूडेंट्स की, कि अगर आप ये जो फीस हमें दे रहे हैं ये आपकी हम 100% रिफंड कर देंगे अगर आप इसके बाद ज्वाइन करते हैं हमारा फाउंडेशन बैच। तो ठीक, क्योंकि फीस आपको एक ही बार देनी है, 2-3 बार आप नहीं देनी है। तो अगर आप इसके बाद फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो कंप्लीट फीस है ये माइनस हो जाएगी इसके अंदर। तो जिन्होंने आईटीआई टीओ का बैच लिया है वो भी माइनस करवा लें अपनी फीस 1999, तो उनको लगभग जितनी बच रही है उतना पे करना होगा। अगर आपने एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, सॉरी, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का बैच ले रखा था, तो भी आपकी 50% फीस माइनस हो जाएगी इसके अंदर। तो जितने बच रहे हैं बस आपको उतना ही पे करना है। अगर आप एक नई स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं लिया है तो आपको फीस आपको इतनी करनी होगी। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, जिस प्रकार से क्वालिटी में इस बार आपको इस बैच के अंदर देने वाले हैं। ये आप भरोसा मत करिए, आपने खैर सब इंजीनियर का बैच हमारा देख रखा है, हमने कमी कहीं पर नहीं छोड़ी है। ठीक है, इसके बाद अभी इसके प्रॉपर डेमो लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, और ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, आपको द सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करना है। वहां पर आपको फ्रंट पेज पर ही आपको बैनर दिख जाएगा, मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर या एसएससी जी करके लिखा होगा फाउंडेशन बैच। ठीक है, उसके अंदर अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इसके अंदर हमारी कौन सी फैकल्टी है जो आपको कंप्लीट एमपीपीएससी को लीड करने वाली है द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट, मतलब मोर देन 5-7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है। ठीक है, उनके बारे में, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और किस तरीके से इस बैच के अंदर वो लीड करने वाली है, इनके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, ये है हमारे सर पीयूष पराशर सर। ठीक है, ये हमारे कौन, पीयूष पराशर सर। इनके बारे में थोड़ा सा आपको 2-4 शब्द बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिससे पढ़ने वाले हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए इन्होंने क्या क्या अचीव किया हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने एमटेक किया हुआ है स्ट्रक्चरल से, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में BSSUT एलुमनी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, उड़ीसा के अंदर पड़ती, वहां से इन्होंने एमटेक किया हुआ है।
3 टाइम गेट रैंकर थे अंडर 100 रैंक्स, ठीक है। 3 बार इन्होंने गेट क्वालिफाई नहीं, गेट रैंकर थे, ठीक है। अंडर 100 रैंक इनकी सिविल इंजीनियरिंग में 3 बार आई हुई है। बीएमआरसी एई असिस्टेंट इंजीनियर बीएमआरसी के इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। एनएमडीसी का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम मेंस इन्होंने 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी का जो ईएससी एक बार क्वालिफाई भी हुआ है, इंटरव्यू तक भी गए हुए, 2 बार इन्होंने मेंस इनका एग्जाम रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस की मैं अगर बात करता हूं तो यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए या अदर एजेई एग्जाम्स के लिए लगभग 7 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 7 सालों से पढ़ा रहे हैं। अभी तक लगभग ये 20,000 स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुके हैं और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी इस बार जस्ट जो अभी रिसेंटली 2000 एसएससी जेई 2020 का पेपर हुआ है, 2019 का रिजल्ट आया, ठीक है। उसके अंदर 100 अंडर 20 रैंक के अंदर, ठीक है, अंडर 20 रैंक में एक स्टूडेंट है इनका एसएससी जेई के अंदर, ठीक है, और बीएमआरसी में और ऐसे कई सारे एग्जाम्स में इनके स्टूडेंट्स हैं। अभी फिलहाल लगभग 50 से 60 स्टूडेंट एसएससी जेई के अंदर सेलेक्ट दिए हुए, इन सभी की इंटरव्यूज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर वेरीफाई आप कर सकते हैं पहले, ठीक है। इनके मैं मैसेज करें, इनके प्रॉपर एक चैनल भी है, वहां जाकर इनका वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें अवेलेबल है, ओके, एकदम ऑथेंटिक चीज लेकर के आए इस बार। रेलवे में इससे पहले उन्होंने 5 साल काम भी किया हुआ है, ठीक है, ऑफलाइन। तो उनको ऑफलाइन में आपको जब कोई चीजें पढ़ाएंगे ना, आप एक बार इनकी क्वालिटी देखिएगा। आप अगर इनसे पढ़े एक बार, इन्होंने अभी सब इंजीनियर बैच के लिए आपको हाइड्रोलॉजी पढ़ाया हुआ है, तो एक बार जब आप इनसे पढ़ेंगे ना, चूंकि देखिए इनकी क्वालिफिकेशन जो आपके एजुकेशनल वो तो बहुत तगड़ी है, एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है और साथ में इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो जब ये कोई आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो प्रैक्टिकल तरीके से जब लिंक करेंगे ना, वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे, दोबारा आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। जैसे अगर आपको सर्वे पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ा देंगे, एकदम प्रैक्टिकल फीलिंग दिला देंगे। वो चीजें जब कोई फैकल्टी आपको प्रैक्टिकल चीजें एक्सपीरियंस करवा देते हैं ना, वो चीजें हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। ये आपके लिए एक बेस्ट वे होगा इस बैच के अंदर, ठीक है। इस बैच के अंदर आपके लिए एक बेस्ट वे होगा जो आपको करने वाले। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको एमपीपीएससी सिविल टेक्निकल का ये कवर करने वाले हैं। इसके बाद कुछ फैकल्टी हमारे साथ और जुड़ेंगे भी आगे, जिनकी भी क्वालिफिकेशन में कहीं कमी नहीं होगी, जो आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट और कवर करेंगे, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनके साथ ही कल से इनका आपका डेमो लेक्चर, ये आज रात को इनका सिलेबस डिस्कशन भी आएगा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, ओके। वो वीडियो आप देखिए किस तरीके से क्या क्या सिलेबस है, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद कल से हमारे डेमो लेक्चर्स यूट्यूब के अंदर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डेमो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब में आने शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट से, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम किससे, सोम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, सोम से स्टार्ट कर रहे हैं ये बैच हमारा, क्योंकि वो बेसिक बैकबोन है, वहां से आपकी फाउंडेशन बननी शुरू होगी। तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका कल से, ठीक है। तो बैच अनाउंस हो चुका है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। अभी आप, चूंकि क्या है ना, हम जो चीज देते हैं उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा रखते हैं, तो आप एक बार डेमो आने दीजिए। कल आपका सोम का डेमो आ जाएगा, आप डेमो देखिए, जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं आप कंटेंट से, इसके बाद आइए और बैच को ज्वाइन करिए, पढ़िए और लगातार हमसे जुड़े रहिए 7 से 8 महीने। ये आखिरी बार होगा जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बस इसके बाद फिर आपको एग्जाम निकालने हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड सिविल इंजीनियरिंग कुछ बचेगी नहीं। सारा सिलेबस हम कवर कर देंगे इस एक फाउंडेशन बैच के अंदर, उससे वो सारा सिलेबस आपका फिनिश होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो डेमो के लेक्चर्स कल से आने शुरू हो जाएंगे, उनको देखिएगा। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। इसके अंदर क्या है, बहुत जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट उनको बहुत इजी वे के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बता दिया भाई, एक तो इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और साथ में जो इन्होंने पढ़ाया है टीचिंग एक्सपीरियंस भी 7 साल का है। तो दोनों चीजें जब एक इंटरलिंक्ड होती है ना, तो कॉन्सेप्ट एकदम मतलब हलवा लगेगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में छप जाएगा। रिपीट लेक्चर मैंने बता दिया मैनी टाइम्स, या 1000 बार कर लीजिए, इससे कोई रोक टोक हमारी तरफ से नहीं है, आप कितनी बार इसको देख सकते हैं। फीस तो मैंने बता दी, इतनी कम फीस पर ये क्वालिटी मुझे नहीं लगता अभी आपको कहीं पर मिल रही होगी, ठीक है। इसके बाद फ्री डेमो क्लासेस अभी अवेलेबल हो जाएंगे कल से हमारे चैनल के अंदर, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। फर्दर अगर आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर्स हैं हमारे 7999720833 या 9340888429। इन नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जाना कहां पर होगा, डेमो के लिए भी आप जा सकते हैं, डेमो तो खैर यूट्यूब पर भी आ जाएगा और आप एप्लीकेशन के अंदर भी जाके चेक कर सकते हैं। कहां पे जाना होगा, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। और वहां पर जाकर के फाउंडेशन बैच में आप डेमो वगैरह इसकी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने इस बैच में अब कहीं पर भी कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। और ये बताया थोड़ा सा इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बैच 30 दिन में 40 दिन में कंप्लीट होगा, 7 से 8 महीने का टाइम लगेगा। सिविल इंजीनियरिंग बड़ी है, समझना पड़ेगा। 4 साल की इंजीनियरिंग है, उसको 40 दिन में उतने वे के अंदर आप नहीं समझा सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने इस बार टाइम लिया है कि एक बार पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि अब दुनिया का कोई भी एग्जाम अब आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो भरोसा रखिए, पढ़िए, डेमो देखिए, वेरीफाई कीजिए कंटेंट को। अगर अच्छा लग रहा है, क्वालिटी लग रही है हमारे कंटेंट में, तो ज्वाइन कीजिए, ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। और अगर जॉब वगैरह भी कर रहे हैं ना आप, तो भी साथ साथ कर सकते हैं।
एक आपको बस दिन के 3 से 4-5 घंटे निकालने, आपको आइए शाम को जब भी आप जॉब से फ्री हो रहे हैं, आइए वीडियो देखिए और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है, स्टार्टिंग से। और अभी मैंने बताया कि फोकस्ड होगा हमारा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसकी वैकेंसी आ रही है आपकी अगले महीने, मानी दिसंबर के अंदर मे भी पॉसिबल रिलीज हो जाएगी और अच्छी खासी वहां पर भी वैकेंसी होगी। तो हमारा फोकस्ड एग्जाम वो रहेगा, उसके लिए आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन भी है पढ़ाया जाएगा, उसकी फैकल्टी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी वो भी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। और तो ये हमारा इसका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, ओके। और अभी सब इंजीनियर के एग्जाम के अंदर आपने देख लिया थोड़ा सा उसका पेपर आउट आ गया था, मतलब आउट कहें तो वो तो लेवल, क्योंकि देखिए यार किसी भी स्टेट के आप जेईएन एग्जाम की ना बात ही मत करो, उनका सिलेबस बहुत उटपटांग होता है, ठीक है। तो ये जो ए की लेवल के एग्जाम होते हैं ये थोड़े से ऑथेंटिक सिलेबस रखते हैं, इनका सिलेबस जैसा रहता है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एसएससी जेईई के अंदर देखा आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो हमने जिसने हमसे सब इंजीनियर के लिए पढ़ा हुआ तो वो एसएससी जेईई के अंदर बहुत अच्छा फोड़ के आ रहे हैं, और सब इंजीनियर के अंदर पेपर पटांग आने की वजह से थोड़े स्कोर कम आए, पर उससे परेशान भी नहीं होना क्योंकि सबके ही कमाए हैं, ठीक है। पेपर ही बहुत ज्यादा आउट था, तो सबके ही कमाए तो कट ऑफ निश्चित तौर पर डिक्रीज होगी और बहुत सारे सिलेक्शन आपको डेसिबल पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, 1000+ सिलेक्शन आपको जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आने वाले वक्त की बात है, खैर ठीक है। सिलेक्शन पर नहीं, हम कंटेंट क्वालिटी पर बात करते हैं, तो आप एक बार कंटेंट क्वालिटी हमारी वेरीफाई करिए। और फर्दर इसके बाद भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई हैं, कैसे कैसे आपको करना है। आज रात को एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस लेकर के पीयूष सर आ रहे हैं, एक बार देखिएगा, ठीक है, सिलेबस एनालिसिस। और फिर कल से डेमो देखिए और ज्वाइन करिए और आगे की स्टडी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए द सिविल पॉइंट के साथ। इसकी प्रॉपर अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, और एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ओके, टेक केयर।